आगे देखिए बच्चों इस कहानी में, अब बालकों के दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। तो देखो बालकों के दो ग्रुप, दो समूह बन गए हैं। एक तरफ हामिद है तो दूसरी तरफ इसके चारों मित्र जो है वो ग्रुप में बने हुए हैं। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। देखो बच्चों यहाँ पर 3-4 शब्द ऐसे आए हैं जो संस्कृत के हैं, और हमने इनका जो जीवन परिचय इंट्रोडक्शन देखा था उसमें हमने साफ साफ देखा था कि इसमें संस्कृत के और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो इनके जो संस्कृत के शब्द हैं उनमें एक शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शास्त्रार्थ, और दूसरा शब्द है आघात, और तीसरा है इसमें विधर्मी। शास्त्रार्थ शब्द का अर्थ होता है बच्चों कि जब दो विद्वान, दो पंडित आपस में जो है वार्तालाप करते हैं, अर्थात तर्क वितर्क करते हैं, अपने विचार विमर्श रखते हैं, तो उसे शास्त्रार्थ कहा जाता है। तो उसी तरह जो बालकों के दो ग्रुप बने हैं, एक तरफ हामिद है, दूसरी तरफ उसके चारों मित्र हैं, उनके बीच में जो तर्क वितर्क हो रहे हैं, जो बातचीत हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर शास्त्रार्थ शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है। सम्मी तो विधर्मी हो गया। विधर्मी का अर्थ होता है दूसरे ग्रुप में जाकर मिल जाना, अपना धर्म छोड़ देना, और वह दूसरे पक्ष से जाकर मिल जाता है। तो सभी बच्चे हामिद से बड़े हैं, जबकि हामिद आपको पता है मात्र 4-5 साल का ही 5 साल का ही छोटा बच्चा है। लेकिन जब हामिद ने अपने विचार रखे तो उनके विचारों के सामने जो है वह बोल ही नहीं पाए, अर्थात उनका बोलना बंद हो गया, वो चुप रह गए, जिसके लिए लेखक ने यहाँ पर लिखा है आघातों से आतंकित हो जाना। आगे यहाँ पर लिखा है उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, एक ओर मिट्टी है दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजयी है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, वह चोंगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो बच्चों ये पैराग्राफ जो हमने यहाँ तक देखा है उसे हम समझते हैं। दूसरी तरफ ये पैराग्राफ जो है व्याख्या की दृष्टि से भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें न्याय और नीति की बात लेखक ने कही है। तो यहाँ पर जो न्याय और नीति की बात है वह यह है कि सारे जो खिलौने उनको मित्रों ने खरीदे हैं वो सारे ही मिट्टी के हैं, अगर वो गिरेंगे तो गिरते ही टूट जाएंगे, लेकिन लोहे का जो चिमटा है उसको कितना ही गिरा दिया जाए, पटक दिया जाए, उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए लोहे के चिमटे को देखो कहा है वह अजेय है। अजेय शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिसे जीता न जा सके। घातक, घातक यानी विनाशकारी, जो दूसरों का विनाश कर देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ पर एक जो मुहावरा है वह छक्के छूटना नानी मर जाना। तो छक्के छूटने का अर्थ होता है मैदान छोड़कर भाग जाना, अर्थात घबरा जाना। नानी मर जाने का अर्थ होता है लज्जा के मारे, शर्म के मारे मुँह है छिपा लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हामिद का चिमटा अजेय है, उसे कोई भी नहीं जीत सकता है, वह फौलाद है क्योंकि वह लोहे का बना हुआ है, और अगर शेर भी उसके सामने आ जाए तो वह उससे भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। जबकि हमारे जो खिलौने हैं उनके तो छक्के छूट जाएंगे, नानी मर जाएगी, अर्थात वह तो मैदान छोड़कर भागे जाएंगे और शर्म के मारे अपना मुँह छिपाकर एक जगह बैठ जाएंगे। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। द्वार का अर्थ होता है उसके मार्ग पर। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। देखो यहाँ पर शब्द आया परास्त। परास्त शब्द का अर्थ होता है बच्चों हार जाना, अपनी हार मान लेना। तो इस प्रकार मोहसिन जब बातें करने लगा तो वह तो हामिद के तर्क के आगे चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन
आगे महमूद ने कुमुक पहुंचाई। कुमुक शब्द का अर्थ होता है बच्चों सहायता करना, सहायता पहुंचाना। तो वह आगे बातचीत करते रहते हैं आपस में कि जब यह इसका वकील साहब आएगा तो वकील साहब के आगे ये घुटने टेक देगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तम हिंद को हमारे बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। तो देखो आपस में हामिद जो है मुंह चिढ़ाकर कह रहा है कि इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, ये तो मेरा रुस्तम हिंद अर्थात बहादुर शेर है। आगे यहाँ पर जो है लेकर कह रहा है, मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। लाजवाब का अर्थ होता है बच्चों जिसका कोई जवाब नहीं सूझे, अर्थात वापस जवाब नहीं दे पाना। तो लाजवाब जो शब्द है ना बच्चों उर्दू का है, यह उपसर्ग है। ला जो है उपसर्ग है जो जवाब के आगे लगा हुआ है, तो ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है लाजवाब। तो इसमें ला उर्दू फारसी का अरबी का जो है उपसर्ग हमें देखने को मिलता है। तो मोहसिन जो है वह चिमटे के बारे में अपना मत रखता है कि चिमटा जो है आग में जल जाएगा, लेकिन हामिद को जो है चुप नहीं हुआ, उसने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और बिस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना यह काम है जो यह रुस्तम हिंदी कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक शब्द आया बच्चों लेडियो। लेडियो का अर्थ होता है महिलाएं, तो ये महिला न होकर लेडियो कहा गया है। अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाएं, अर्थात ये बहुवचन है। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत और उर्दू के साथ साथ में इसमें देशज अर्थात ग्रामीण शब्दों का और विदेशी अर्थात अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी लेखक ने यहाँ पर अपने इस कहानी में किया है। तो यहाँ पर जो है वार्तालाप करते हैं कि आग में जो कूदते हैं वह तो बहादुर शेर ही होते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों बावर्ची खाना। बावर्ची खाने का अर्थ होता है रसोई। हम हिंदी में जो है रसोई घर कहते हैं, जबकि उर्दू में इनके कहा जाता है बावर्ची खाना, अर्थात जहाँ पर खाना पकाया जाता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके बीच में आपस में तर्क वितर्क होता है, बातचीत होती है। तो वह कहते हैं कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में रसोई घर में केवल ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, यह वकील साहब तुम्हारे जो वकील साहब जैसे ही कुर्सी पर जाकर बैठेंगे उन्हें क्या करेगा ज़मीन पर गिरा देगा और उनका कानून पेट में डाल देगा, अर्थात उन्हें मार देगा। तो इस तरह बच्चे जो है आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं और अपना अपना मत रखते हैं। सभी अपने खिलौनों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हामिद अपने जो चिमटा खरीदा है उस चिमटे की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उसकी महत्ता उसे महत्वपूर्ण बताने का प्रयास कर रहा है। और इसके लिए देखो लेखक ने भी यहाँ पर रुस्तम हिंद और बहादुर शेर जैसे उपाधियों का उपमानों का प्रयोग हमें किया है। धन्यवाद बच्चों।